खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की आज शुरुआत करांगे केथर आई कसूत खबर थे। केथर एक कसूत अर्ज पर्ज मामला सामने आया है। अर्ज पर्ज नो की अपना मकान मालकिन के साथ एक नौकरानी गाड़ी में बैठ के बाजार में गई थी और बाजार में तो नौकरानी ने 3 नकाबपोश ठा लेगे और गेली ठा लेगे उस गाड़ी ने। फिर किडनैपर अम्बाड़ा तक केथल का नहीं हो लिए और वह उस कामाली ने अम्बाड़े में फेंक गई और गाड़ी ने लेकिन केथल का नहीं बाज पड़ी। उनके गेल लागे फिर 2 जिला के सीआईए वाले जिद आरोपी केथल का क्योड़ गांव में पूछे तो नींद तक केथल की सीआईए टीम भी आरोपियों ने पकड़न खातर बाज पड़ी थी। आरोपियों ने पकड़न खातर प्रोडक्ट चौकी इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ आरोपियों का रास्ता रोक लिया। जिद आरोपियों ने नू देखा कि आड़ते तो लेकर की कोनी जाया जा तो वह गाड़ी ने रोंग साइड में खड़ी करके बाज गई। यो पूरा मामला क्या था इस बारे में जीरकपुर के रहने वाले कमलनाथ ने पूरी बात बताई। कमलनाथ ने बताया कि उसकी बहन गाड़ी में अपनी नौकरानी के गेल पंचकुला के सेक्टर 20 में एक्सिस बैंक के एक एटीएम में पीछे काटन गई थी। जिद वह पीछे काटन गई तो गाड़ी ने चालू छोड़ की गई थी, लेकिन जिद वह पीछे काट की वापिस आई देखा उसने तो एकदम उसके होश दौड़े हो गए, क्योंकि उड़े ना तो गाड़ी थी ना था गाड़ी का कोई खोज, ना उसने किते काम वाली खड़ी दिखी लो दो। फिर घबराहट में उसने तावड़ी से अपना घर न फोन कराया कि भाई मेरे गेल तो नूनू बन गई तुम तावड़े आ जाओ। फिर कराया उसने पुलिस आना दौरा और पुलिस आया थे फिर उसने सारी बात बताई कि के कहानी थी उसके गेली के बन गई। घर वाले मौके पर पूछे फिर उसका भाई गाड़ी ने ट्रैक करने लग गया और गेल की गेल उनका दौरे पूछ गई पंचकुला पुलिस। पंचकुला पुलिस भी बदमाशा न पकड़न खातर उनके गेल आ गई। गाड़ी ट्रैक होने लगी थी इस बात का शक किते न किते थोड़ा बहुत उन बदमाशा ने भी हो गया था। फिर वो उस महिला न उड़े छोड़ की न बदमाश केथल का नहीं बाज पड़ी। निन्ने तक केथल पुलिस आए लगातार इनका पीछा करने लग रहे थे। आगे केथल पुलिस ने ये क्यों डग्गा में रोक लिए जिदू नन्नू लग गया कि भाई तो हम फंस गए और आड़ लिकड़े को नहीं जा जान जागी इससे अच्छा तो गाड़ी छोड़ दे वह ठीक रहेगी। और वो बदमाश इस गाड़ी ने गांव में छोड़ की बाज गई। इस बार में जिस चौकी इंचार्ज से बात करी तो धनपति ने बताया कि उनके द्वारा कंट्रोल रूम में एक विट्टी आई थी। नकाबपोश आरोपी पंचकुला में थे एक महिला ने काले रंग की गाड़ी में किडनैप करके ले गए हैं और वह केथल का नहीं आने लग रहे हैं। इसके बाद फिर उन्हें तुरंत कार्रवाई करी और आरोपियों का रास्ता रोक दिया। पुलिस ने देखी न आरोपी डर गए रोंग साइड में गाड़ी खड़ी करके भाज गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कितने एक दिन भाजेंगे उन्हें पुलिस पकड़े बिना छोड़ा को नहीं। अगली कसूत खबर है हिसार तय और खबर वास्तव में कसूत है। हिसार में हरियाणा के डिप्टी सीएम लोगों की समस्याएं सुनने खातर पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी टिप्पणी करी। दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह पिछले कई दिन तक दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी करने लग रहे। हिसार पहुंच की दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह जब लिखी दे दे कि दुष्यंत चौटाला उचाना तो चुनाव को नहीं लड़े तो आप यह बात उनके द्वारा लिखवा लो और मैं भी इसने फ्रेम में जड़वा की धर लूंगा। चुनाव तो मैं उचाना तय लड़ूंगा और लड़ूंगा जिद उसने यह दिखा दूंगा नुक्के किन। अगर दुष्यंत ने कहा कि उन्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बैठक बुलाई थी वह उसका भी रिव्यू करेंगे। जिन कंपनियां ने किसानों का प्रीमियम लेकिन बाद में रिफंड कर दिया है इसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस दौरान उन्हें जुलाना में जो रैली होगी उसका भी कार्यकर्ता नोंदा दिया कि रैली में हमने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। अगर दुष्यंत चौटाला जी सुल्तानपुर गांव में पूछे तो फिर उड़े वह अपने विकास के काम गिनवाने लगे। दुष्यंत चौटाला अपने विकास के काम गिनवाने लग रहे थे और बीच में एक गांव का आदमी बोल पड़ा। गांव का आदमी ने उनके विकास काम पर सवाल उठाए और कहा कि नेता झूठे वादे करे हैं। उन्होंने कहा कि विकास होया गांव का, हमारे गांव में आईटीआई तो सही को नहीं और ना बैंक आईटीआई बैंक बनवाओ जित तो मानना भी हाँ विकास होया है। नेता सारे झूठे वादे करे हैं। उससे टेम पर जिद वो आदमी बोलने लग गया तो फिर तुरंत सुरक्षा कर्मचारी ने कहा कि भाई बैठ जा भाई। सुरक्षा कर्मचारी उसने बिठाने लग गए, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ना भाई इसने बोलने दो कोई बात को नहीं, इसने अपनी भाव काट लेने दो, इसकी भी सुनांगे। इसके बाद में दुष्यंत ने उसका नाम पूछ के न उसने नू पूछे भाई कितना पढ़ा लिखा है। फिर उस आदमी ने बताया कि मैं तो 12वीं तक पढ़ रहा हूँ। इसके बाद में फिर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भाई थारे गांव तो 12 किलोमीटर दूर आईटीआई बन रही है और आईटीआई कॉलेज बनाने का नियम से भी 20 किलोमीटर के दायरे तक बाहर नया संस्थान बनाया जा सके। जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहे हैं उनमें आधी सीट खाली रहे। बाकी नू कर तू मैंने एक प्रपोजल बना के दे दे, मैं आईटीआई कॉलेज भी बनवा दूंगा
थमने मेरे 10 सीट दी है और 10 सीटा की बजाय जब थमने 40 सीट दे तो मैं इस कानून में भी संशोधन करके न ITI कॉलेज आड़े जरूर बनवा देंदा। फिर डिप्टी CM हिसार का खेड़ी चोपटा गांव में पूछे और जिद वो उड़ा पूछे तो उड़ा किसाना ने उन तय मुआवजा वितरण न करने की शिकायत भी करी। फिर उड़ा तहसीलदार भी मौका पे पूछा। फिर डिप्टी CM ने तहसीलदार तब बुझी वी के कारण था मुआवजा बांटने में या ढिलाई किसी है या ढिलाई हमने क्यों बरती, इसका मैंने कारण बताओ। और मैंने 2 घंटे में इसकी सारी डिटेल चाहिए। जिद वे अहबतपुर गांव में पूछे तो उड़ा पूछ के उन्होंने शमशान घाट की दीवार और पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और बढ़िया पीने के पानी की व्यवस्था करी जा। उप मुख्यमंत्री का आज तूफानी दौरा था। अपने दौरे में उन्होंने कई जगह के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नुए उनने गिराए सुलखनी रोड पर जोड़ की रिटर्निंग वाल का काम तावड़ा शुरू करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि गिराए गांव में पक्का परचेज सेंटर बनेगा और आड़े की साफ सफाई की व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। पानी की निकासी पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बरसाती पानी तक फसलों न बचाना चाहो है। यह 1100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करी गई है ताकि इस बात का स्थायी समाधान हो सके और किसानों की फसल सुरक्षित रह सके। यह व्यवस्था शुरू होती है अगले साल तक किसी भी किसान के खेत में 4 घंटे तक ज्यादा पानी खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में हरियाणा में 34,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश हो चुकी है। इस तरह प्रदेश के युवा है न रोजगार और स्वरोजगार के बेशुमार अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री आड़े को नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि जो भी ग्राम पंचायत 1 तले की 3 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा देगी उन सारे गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम की बात करा तो मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम में कति विकास के कामों की झड़ी लगा रखी थी और जो जनता की शिकायत थी उनका समाधान करने की भी कोशिश करी। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सवाल जवाब भी करे और कारण भी पूछा कि भाई इनका काम क्यों को नहीं हो रहा और लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि थारी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान होगा। अगली खबर है हरियाणा के अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा शहर के कमल विहार इलाके में निगम के सफाई कर्मचारी पर 6 लोगों ने तेजधार हथियार से हमला करके ने वो कति लहूलुहान कर दिया। माननीय इन 6 लोगों में 2 महिला भी शामिल हैं। यो हमला किसी पुरानी रंजिश ने लेकर कराया गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकी आरोपियों की तलाश करने लग रही है। बात केस है कि अम्बाड़ा शहर के कमल विहार इलाके में वाल्मीकि मंदिर दौरे सोमनाथ पर 6 लोगों ने तेजधार हथियार से हमला करके ने वो लहूलुहान कर दिया। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल होने लग रहा है जिसमें वो साफ दिखने लग रहा है कि 6 लोग सफाई कर्मचारी पर केबुनी डाल टूट की पड़ रहे हैं। सारे सफाई कर्मचारी सोमदत्त पर डंडे और तलवार से मारने लग रहे हैं और मौके पर उसका दौरा खड़ी बेटी जोर जोर तर रो है, चिख है, चिल्लाओ है, अरे छोड़ दो ना मारो, छोड़ दो मेरे बाप का ना मारो। लेकिन आरोपी इतने बेरहम और इतने बेदया के थे उसकी एक नहीं सुनते। इस मामले की ज्यादा जानकारी दी सिटी थाना SHO ने। उनने बताया कि कमल विहार इलाका में सोमदत्त नाम का एक आदमी के 6 जने ने मिलकर नरकसूती मारी। 6 के 6 लोगों ने उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में 2 महिला भी शामिल हैं। यो पूरा मामला किसी पुरानी रंजिश का है और पुरानी रंजिश ने लेके ये हमला कराया गया है। इस मामले में हमने कार्रवाई करी है, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी के 4 आरोपी फरार से हैं, लेकिन उन्हें भी हम तावड़े गिरफ्तार कराएंगे। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल होने लग रहा है जिसमें ये साफ दिखे से कि आरोपी सोमदत्त के बूंदी डाल मारने लग रही है। फिलहाल सोमदत्त नागरिक अस्पताल में भर्ती से जड़े उसका इलाज चलने लग रहा है। 2 तो आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए, 4 की तलाश करने लग रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की पूरी जाँच करेगी।